नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DSSB PRT शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि DSSB का PRT का विज्ञापन जारी हो चुका है और कम समय में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है और इसमें आप लोगों को जिस प्रकार की प्रश्न DSSB की भर्ती में पूछे जाते हैं, जो लेवल है, जो पैटर्न है, उस हिसाब से 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें 25 साल पेपर भी मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की DSSB की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। वहां से आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये देख सकते हैं पुस्तक में ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं, इसके बाद में ये आंसर दिया गया है और उसके बाद में सभी प्रश्नों की ये विस्तृत व्याख्या दी गई है। ये देखिए आप लोग, तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी TET की। 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि TET में इस बार आवेदन शुल्क एक पेपर का 1700 रुपये और 2 पेपर का 3400 रुपये हो सकता है। इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, मेरे चैनल के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था और उसी दिन विरोध किया गया था 19 सितंबर को। यहाँ देख सकते हैं फिर बेरोजगार छात्रों को लूटने की तैयारी। तो सीधे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूंगा कि आप भी एक गरीब परिवार से आए थे, उत्तराखंड से। तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। यहाँ पर देख सकते हैं अशोक IAS के अशोक सर हैं, जो अक्सर अपनी बात रखते रहते हैं और उन्होंने भी विरोध किया था और इनकी संस्था के छात्रों ने भी बहुत ज्यादा विरोध किया था। रुपया से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके अधिकारियों ने 1700 रुपया लिया है, 3400 रुपया। ये बच्चे पर प्रतिहार है, कुठाराघात है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अगर फीस कम नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के सड़कों पर पूरा जन सैलाब युवाओं का उतरेगा। अगर फीस कम नहीं करेंगे तो मैं चेतावनी दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। जो है योगी सरकार बैकफुट पर आ गई और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि आवेदन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर योगी नाराज। यथावत रहेगा आवेदन शुल्क और आवेदन शुल्क नहीं बढ़ेगा। ये देखिए, TET नहीं बढ़ेगा, TET का आवेदन शुल्क। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए इसके कड़े निर्देश। शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य किए जाने पर बढ़ी है हलचल। तो फिलहाल अब आवेदन शुल्क नहीं बढ़ेगा। और अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, जिसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को जानकारी दिया था और इसकी अपडेट मैं अक्सर देता भी रहा हूं बीच बीच में पूरे 4 सालों में। और लिखा है एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया 4 साल बाद पूरी होगी और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 4 साल बाद पूरी होगी। शासन के संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा वेद प्रकाश राय ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा को 19 सितंबर को भेजे गए पत्र में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त नियमावली 2019-78 ये सब लिखा हुआ है। वर्तमान आरक्षण नियमों का पालन करते हुए तथा सभी विधिक पहलुओं का परीक्षण कर नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो वो कल जो है पत्र मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। जो रोक लगी थी अब वो क्लियर हो चुकी है। अब वो निदेशालय स्तर पर इन विद्यार्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। 1894 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें अध्यापकों के लगभग 1544 पद थे और 300-350 के आसपास प्रधानाचार्य के पद थे। लिखा है इसमें अभी आरक्षण पर तस्वीर साफ नहीं। आरक्षण को लेकर के कुछ इनका विवाद चल रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लफड़ा रहा, 68,500 में अन्य भर्तियों में, तो इसमें भी एक विवाद है। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि आरक्षण में भी जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो गई है। अब विद्यालयवार यूनिट माना जाएगा और एक विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं उस हिसाब से, कितने शिक्षक हैं उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इससे ज्यादा आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब पद समाप्त होते हैं, जब पद कम होते हैं तो पदों का विभाजन नहीं हो पाता है। इस भर्ती के जो उम्मीदवार हैं वो कई साल से बहुत सारे धरना प्रदर्शन करते रहे। लगभग 4 साल से ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। और देखिए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती नागेंद्र पांडे, ये देख सकते हैं आप लोग, ये PNP के पास में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तरह तरह की चर्चाएं भी उठ रही थी कि पता नहीं इस भर्ती का क्या होगा, कहीं भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी। और सुनिए इस बीच में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का, जैसा कि साथियों पता है, आज शासनादेश जारी हो गया है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए है। इतना हम लोगों ने मेहनत किया, इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे बताया ही था कि इस महीने के अंत तक आ जाएगा। जब उनसे जनता दरबार गोरखपुर में हमारी टीम मिली थी
तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, और जो 42,000 से ज़्यादा चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने कागजात भी दुरुस्त कर लीजिए और जल्द ही आपको विज्ञप्ति, विस्तृत विज्ञापन देखने को मिलेगा, और उसमें आप लोगों की जो ज़रूरतें होंगी, चीज़ें होंगी। बहुत सारे साथी हमको मैसेज कर रहे हैं ये कागज़ नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है सर, क्या करें? उसके लिए एक विस्तृत वीडियोज़ बना दूंगा मैं। आज के लिए बस इतना है कि बहुत बहुत बधाई सभी को, जिन साथियों ने हमारा सहयोग किया, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रखा, ये उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। नमस्कार, जय हिंद। योजना है वो एलटी की है, और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को। देखिए, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सभी अपडेट्स मिल जाती हैं, और आप लोग इस वीडियो को ना ज़्यादा शेयर करते हैं, ना वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं। थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं 15-20 हज़ार, तो लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग लाइक भी कर दिया करिए। और जितनी भी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में, सारी सूचनाएं मैंने आपको पहले ही दे दी थी, और समय समय पर अपडेट भी देता रहा हूँ। एलटी ग्रेड के बारे में मैंने कई महीने पहले जब से विज्ञापन जारी हुआ, तब से लगातार मैं आपसे कह रहा था कि दिसंबर में परीक्षा होने जा रही है, और सितंबर के महीने में ही आपकी जो नोटिस है वो जारी हो जाएगी। जिन शेष विषयों का एग्जाम नहीं हुआ है, जिसकी बारे में जानकारी नहीं दी गई है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पर लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को यूपीएससी ने घोषित की है। 15 में से 6 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा। पहली बार इस परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस होगा। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 का परिणाम जारी हो चुका है। 3407 विद्यार्थी पास हुए हैं। मध्य प्रदेश से जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन निकला है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आज 7500 पदों पर यह भर्ती है। 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 18 से 33 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनको पंजीकरण से छूट दी गई है रोजगार कार्यालय में, यानी कि दूसरे राज्यों के भी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन 27 तारीख तक कर सकते हैं। एस्टेट में 2 तरीके के आवेदन होते हैं। पेपर फर्स्ट माध्यमिक कक्षाओं के लिए, पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षा होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये भर्ती है। इसमें एक विवाद चल रहा है। विवाद है रिवाइज आंसर की को लेकर के। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के उत्तर कुंजी के लिए हाई कोर्ट पहुंचे विद्यार्थी प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 910 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बावजूद अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं करने के विरोध में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सौरभ मिश्र और 7 अन्य की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी करके साक्ष्यों के साथ में आपत्ति मांगी थी। हिंदी समेत अन्य विषयों के प्रश्न पत्र में पूछे गए कई सवालों पर आपत्ति के साथ ही पाठ्यक्रम के बाहर से सवाल पूछे गए थे। आयोग ने 4 सितंबर को लिखित परीक्षा का परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन उत्तर कुंजी जारी नहीं की। मामूली अंकों से चयन से बाहर हो रहे अभ्यर्थी लगातार आयोग को ज्ञापन देकर के अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के 2 सप्ताह बाद भी अभ्यर्थियों को यह नहीं पता चल सका कि उनकी आपत्तियों का क्या निस्तारण हुआ। यहाँ पर एक और भर्ती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं। इसमें विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों का ये कहना है कि यूजीसी तो नहीं कहता है अधिकतम उम्र सीमा की बात, लोक सेवा आयोग क्यों 40 वर्ष की उम्र सीमा तय कर रहा है। इससे बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन ही नहीं कर पाएंगे और वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये देखिए लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की 1255 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर प्रदीप कुमार द्विवेदी ने स्वयं बहस की और आयोग की तरफ से अधिवक्ता BKS रघुवंशी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। याचिका में यह कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयु अर्हता 21 से 40 साल रखी गई है और 1255 पदों में से 42 पद शारीरिक रूप से अच्छे अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है। आरोप है कि भर्ती में यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा चयन आयोग अधिकतम आयु तय नहीं करता है और लोक सेवा आयोग कैसे 40 वर्ष तय कर रहा है, और जिससे कई विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। साथ ही रेगुलेशन 2018 के विपरीत भर्ती की जा रही है। कोर्ट ने मुद्दा विचार नहीं मानते हुए आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। एक और सूचना है, सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार हैं, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में हो सकता है कि पूछा जाए, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी इनको 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और 2019 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है, 2001 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।